चैप्टर 30 के स्टार्ट में अपना मेन कैरेक्टर अपने स्कूल में आ गया होता है। वो जैसे अपने रूम में जाता है तो फैटी वहाँ पर पहले से ही होता है। तो फैटी बोलते हैं कि बॉस क्या आप वापस आ गए। और उसके बाद में दिखाया जाता है जो फैटी होता है ना, वो बोलने लगता है कि मैं आपके बारे में सोच रहा था और मैं आपको खोजने ही जा रहा था कि आप वापस आ गए। और अपना मेन कैरेक्टर बोलने लगता है कि मैटर क्या है, फिर तुम क्यों खोजने जा रहे थे मुझे। तो फैटी बताने लगता है कि जो इंग्लिश डिपार्टमेंट का जो यांग है ना, उसने मेरे कन्फेशन को एक्सेप्ट कर लिया है, तो इसलिए मैं सोच रहा था कि आज रात में पार्टी रखूं। जो भी मेरा बेस्ट फ्रेंड सब है ना, उन सभी को मैं वहाँ पर बुलाना चाहता था। इसलिए मैं आपको बोलना चाहता था पहले, लेकिन उस समय बोल नहीं पाया था। और उसके बाद में अपना मेन कैरेक्टर अपने प्रीवियस लाइफ के बारे में बता रहा होता है। जो यांग यांग है ना, उस बीच ने जैसे ही इसका कन्फेशन एक्सेप्ट किया था ना, इसके साथ में बहुत ही ज़्यादा बुरा हो गया था। उस रात के बाद से इसका जो लेग्स है ना, वो टूट गया था और ये इसका जो पूरा का पूरा लाइफ था ना, व्हील चेयर के ऊपर में बीता था। और उसके बाद में अपने मेन कैरेक्टर को कुछ नहीं बोलते हुए देखकर फैटी बोलने लगते हैं कि जेंग, ये क्या तुम सही हो? और क्या तुम अगर नहीं आना चाहते तो तुम बता सकते हो कि तुम नहीं आना चाहते हो, और मैं कुछ बुरा नहीं मानूंगा तुम्हारे बात का। अपना मेन कैरेक्टर सोचने लगता है कि प्रीवियस लाइफ में मैं नहीं जानता था कि उस समय उस रात में क्या हुआ था, क्योंकि मैं उस पार्टी में गया नहीं था और बहुत कुछ हुआ था इसके साथ में और बहुत ज़्यादा चीज़ें मैं नहीं जानता था। लेकिन इस बार इसके साथ में कुछ भी नहीं होने दूंगा, क्योंकि ये मेरा बहुत ही ज़्यादा अच्छा दोस्त है। और अपना मेन कैरेक्टर बोलने लगते हैं कि मेरा इतना ज़्यादा अच्छा दोस्त का आज इतना ज़्यादा स्पेशल डे है, तो फिर मैं क्यों नहीं आऊँगा। बिल्कुल मैं तुम्हारे साथ जाऊँगा और देखूँ। अपना मेन कैरेक्टर फिर सोचने लगता है अपने मन में कि अब देखता हूँ कि इसके साथ क्या होता है, क्या हुआ था उस रात को। और उसके बाद में दिखाया जाता है क्लब का सीन, जहाँ पर बहुत ही अच्छे से पार्टी चल रहा होता है। तो जेंग ही अपना मेन कैरेक्टर और फैटी को दिखाया जाता है। फैटी बोलते हैं कि यांग यान, और उसके बाद में यांग यान और एक गर्ल को दिखाया जाता है। जो दूसरा गर्ल होता है ना, वो बोलने लगता है कि जू हाओ, यहाँ पर आओ और यहाँ पर बैठ जाओ। और यांग यान को दिखाया जाता है जो हाई कर रहा होता है, और अपने फैटी को अपने पास बुलाते हुए बोलते हैं कि यहाँ पर बैठो स्वीटी। ऐसे कहकर अपने पास बहुत ही ज़्यादा पास बुला लेता है। तो फैटी बहुत ही ज़्यादा ब्लश कर रहा होता है। और उसके बाद में दिखाया जाता है जो दूसरा जो बंदा बैठा होता है ना, टू गर्ल्स के बीच में, और वो बंदा बोलने लगता है कि तुम्हारा नाम जेंग ही है ना? जो तुम्हारा नाम है ना, वो स्कूल में बहुत ही ज़्यादा तुम्हारे बारे में रूमर्स फैल रहा है। लगता है कि जू हाओ, तुम इसे यहाँ पर किस लिए बुलाया है? ये जो पार्टी है ना, ये चिकन्स के लिए नहीं है, ये लायंस का पार्टी है। तो ये इसे यहाँ पर क्यों लेके आए हो तुम? ये सब सुनकर जो फैटी होता है ना, बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो रहा था। और उसके बाद में दिखाया जाता है जो फैटी होता है ना, वो खड़ा होकर बोलने लगते हैं कि तुम इस तरह के नॉनसेंस बात करना बंद करो। जाओ जिहांग जो है ना, उसे मेरे बॉस ने हरा दिया, जो मार्शल आर्ट्स क्लब का जो बॉस है उसे। और ये सब सुनकर वो बंदा हंसते हुए बोलने लगते हैं कि यहाँ पर कौन है जो इन सभी बातों के ऊपर में विश्वास करेगा? ये सब का सब झूठ ही है और कुछ नहीं है। और अपना मेन कैरेक्टर बोलते हैं कि अरे ब्रो, तुम इसके बातों को तुम इग्नोर करो। ये इन सभी लोग तो कहीं पर भी मिल ही जाता है जो दूसरे को इस तरह से कहते रहते हैं। अब फैटी बहुत ज़्यादा गुस्सा हो रहा होता है अपने मेन कैरेक्टर के ऊपर इन सभी बातों को बोलते हुए देखकर। और उसके बाद में जो फैटी होता है ना, वो अपने पास से चेन निकालता है और बोलता है कि बाय द वे यांग यान, मैंने तुम्हारे लिए कुछ लेकर आया है। मेरा चॉइस सही है कि नहीं देख लो, मेरा टेस्ट किस तरह का है। तुम्हें अगर पसंद आता है तो तुम बता सकते हैं। और ये देखकर जो यांग यान है ना, वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है। जो उसके पास में जो लड़की बैठा हुआ होता है ना, वो बोलने लगते हैं ये जो नेकलेस है ना, बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। इसका कॉस्ट कम से कम 10,000 का तो हो गए। और उसके बाद में जो यांग यान के पास में जो लड़की बैठा होता है ना, वो बोलने लगते हैं कि तुमने कि बहुत ही सही बकरे को पकड़ के रखा हुआ है। ये बंदा तो मतलब तुम्हारे लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, ये रिच भी है और मतलब ज़्यादा अच्छा है, और ये तुम्हारे बात के ऊपर में बहुत ही ज़्यादा जल्दी आ जाता है। और ये जो यांग यांग है ना, वो बहुत ही ज़्यादा घबराते हुए बोलते हैं कि तुम इन सभी बातों को क्यों बोल रहे हो यहाँ पर? अगर ये सुन लेगा तो मेरा जो भांडा है ना, वो फूट जाएगा। अपने मुंह को बंद करके रखो। और उसके बाद में वो जो यांग यान के पास में जो लड़की होता है ना, वो बोलने लगते हैं यांग यान, बदर चैन यहाँ पर आ रहा है। ये सुनकर जो यांग यान है ना, बहुत ही ज़्यादा चौंक जाता है। वो दो जगह दिखाया जाता है, कुछ गुंडों का साथ में उसका बॉस आ रहा होता है, वही ब्रदर चैन उसी को बोल रहा होता है।
वो बोलते हैं कि यांग यान, मुझे नहीं लगा था कि तुम यहाँ पर होगी। और ऐसा कहकर यांग यान के पास में आता है और उसका हाथ पकड़ कर बोलता है कि चलो फिर मेरे साथ में आओ। ऐसा कहकर अपने साथ में लेके जाने का कोशिश कर रहा होता है। ये सभी चीज़ों को देखकर फेटी जो है ना वो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और खड़े होते हुए उस गुंडे को जो ब्रदर चैन बोल रहा होता है ना उसे धक्का देता है, जिससे कि वो बहुत ही ज़्यादा उस टेबल के ऊपर में जाकर ही गिर जाता है। और उसके बाद में दिखाया जाता है और वो गुंडों का बॉस बोलने लगता है कि कमीने, तुम्हारा हिम्मत कैसे हो गया कि तुम मेरे ऊपर में हमला कर सको? क्या तुम अपने मौत को देख रहे हो? और बोलते हैं कि तुम लोग सबको वहाँ पर खड़े होकर क्या देख रहे हो, जाओ और इसे मारो। और उसके बाद में दिखाया जाता है वहाँ पर कुछ लोग बोलने लगते हैं कि क्या तुम्हें जाकर उसका हेल्प नहीं करना चाहिए? और दूसरा बंदा बोलने लगते हैं कि क्या तुम मेरे साथ में मजाक कर रहे हो? वो ना ब्रदर चैन है, वो जो भी करे यहाँ पर उसको रोकने वाला यहाँ पर कोई भी नहीं है। उसके साथ में कोई कुछ नहीं कर सकता है। और यहाँ पर दिखाया जाता है यांग यान के साथ में जो लड़की होता है ना बोलने लगते हैं कि यार तुम कुछ करने वाले नहीं हो, उससे बचाने वाले नहीं हो। तो ये बोलने लगती है मैं आखिर उसके साथ में ऐसा क्यों करूँगी, क्यों जाऊँगी उसे बचाने के लिए? आखिर मतलब कि मैंने तो नहीं कहा था कि मुझे मतलब कि बचाए और मेरे लिए खड़ा हो। और मैंने तो कभी भी नहीं कहा था कि मेरे लिए इन सभी चीज़ों को कर। ये सभी चीज़ों को देखकर जो अपना मेन कैरेक्टर होता है ना वो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और उन सभी के ऊपर देख रहा होता है। और उसके बाद में दिखाया जाता है अपना मेन कैरेक्टर बोलते हैं कि ये इनफ है, इन सभी लोग ना एक नंबर का कमीना लोग हैं, ये लोग सब कुछ मतलब कुछ भी हेल्प करने वालों में से तो बिल्कुल भी नहीं है। और उसके बाद में दिखाया जाता है अपना मेन कैरेक्टर वहाँ पर जाता है और उन सभी को एक ही बार में हवा में उड़ा देता है। एक ही बार मारते हैं कि लात सब के सब मतलब दूर दूर छिटक जाता है। और उसके बाद में मेन कैरेक्टर फेटी को उठाते हुए बोलता है कि फेटी, तुमने देखा किस तरह के तुमने फ्रेंड्स बना के रखे हैं? तुम जब मुसीबत में हो तो तुम्हारा हेल्प करने के लिए कोई भी नहीं आ रहा है। अगर मैं यहाँ पर नहीं आता तो तुम अपना पूरा का पूरा लाइफ जो है ना व्हील चेयर पर ही बिता देते, ये सब कोई तुम्हारा पैर हाथ तोड़ के रख देता था। और उसके बाद में दिखाया जाता है अपना मेन कैरेक्टर वहाँ फैटी को पकड़ के होता ही है कि ये यांग है ना बोलने लगते कि तुमने नहीं कहा था कि ये जो जेंग ये है ना ये इस कैंपस का बहुत ही ज़्यादा मतलब कि फेमस लूज़र है। और ये जो दूसरी लड़की होता है ना ये भी बहुत ही ज़्यादा चौंक गया होता है अपने मेन कैरेक्टर का ये ताकत देखकर। और यांग यान बोलने लगते हैं ना ये तो बिल्कुल भी उस तरह का नहीं है जिस तरह का इसके बारे में रूमर्स है, ये तो बहुत ही ज़्यादा ताकतवर है। और उसके बाद में दिखाया जाता है वो जो यांग यान है ना अपने मेन कैरेक्टर और फैटी के पास में आते हैं, बोलते हैं कि जो हाँ मुझे पता नहीं था कि इतना ज़्यादा सुपर स्ट्रॉन्ग बंदा यहाँ पर है। और उसके बाद में अपने मेन कैरेक्टर के हाथ को पकड़ते हुए बोलते हैं कि मुझे नहीं पता था कि तुम इतने ज़्यादा पावरफुल हो। अगर तुम इतने ज़्यादा पावरफुल हो पता होता तो मैं उस जैसे चैन जैसे बंदे के साथ में तो सामने तो मैं डरती ही नहीं। ऐसा कहकर अपने मेन कैरेक्टर का हाथ पकड़ने लगता है। लेकिन अपना मेन कैरेक्टर तो पता ही है वो किस टाइप का है, वो सीधा उसका गला पकड़ लेता है और बोलने लगते हैं कि तुम कितना ज़्यादा सेमलेस वूमेन हो। और ऐसे कहकर पूरे हवा में उठा लेते हैं उसको गले से पकड़कर। और अपना मेन कैरेक्टर बोलने लगता है कि मेरे प्रीवियस लाइफ में इसी के वजह से जो फैटी है ना अपना पूरा जो लाइफ है ना व्हील चेयर के ऊपर में बिताया हुआ था, बस इसी के वजह से आज मैं इसे वही पेन को सफ़र कराऊंगा, सेम पेन को इसे भी सफ़र करना होगा। और ये चैप्टर यहीं पर ख़त्म हो जाता है।